पूरा मध्य प्रदेश कोरोना से कराह रहा है। मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान के साथ ही उनकी कैबिनेट के 3 सदस्य कोरोना संक्रमित हैं। बीजेपी के मध्य प्रदेश अध्यक्ष वीडी शर्मा भी कोरोना पॉजिटिव पाए गए हैं, लेकिन इसके बावजूद मध्य प्रदेश में होने वाले उपचुनाव को लेकर राजनीति जबरदस्त चल रही है। मध्य प्रदेश में 27 विधानसभा सीटों पर उपचुनाव होने वाले हैं और इसे लेकर दोनों पार्टियां कांग्रेस और बीजेपी अपने अपने सियासी मोहरे बिछाने में लगी हुई हैं। लेकिन चाहे वो बीजेपी हो या फिर कांग्रेस, दोनों पार्टियों के अंदर ज़बरदस्त घमासान भी चल रहा है और इस घमासान का सबसे ज़्यादा नुकसान कांग्रेस को हो रहा है। कांग्रेस के विधायक टूट रहे हैं, बीजेपी का दामन थाम रहे हैं। कांग्रेस एक झटके से उबरती नहीं कि दूसरा झटका लगने को तैयार रहता है। पिछले कुछ दिनों से कांग्रेस के दिग्गज नेता और पूर्व मुख्यमंत्री दिग्विजय सिंह के भाई लक्ष्मण सिंह लगातार अपनी ही पार्टी कांग्रेस को कटघरे में खड़ा कर रहे हैं और कांग्रेस को आईना भी दिखा रहे हैं। लक्ष्मण सिंह पिछले दिनों चुनाव में तांत्रिक बाबाओं की मदद लेने पर पार्टी नेतृत्व को ही कटघरे में खड़ा कर चुके हैं और इतना ही नहीं, लक्ष्मण सिंह कांग्रेस के सेवा दल को मेवा दल की उपाधि भी दे चुके हैं। मध्य प्रदेश में कमजोर हो रही कांग्रेस में अब युवा नेतृत्व को लेकर भी घमासान चल रहा है। पूर्व मुख्यमंत्री कमलनाथ के पुत्र और सांसद नकुलनाथ युवाओं का नेतृत्व खुद करने का दावा भी कर चुके हैं, तो दिग्विजय सिंह के पुत्र जयवर्धन सिंह के समर्थक भी उन्हें भावी मुख्यमंत्री के रूप में पेश कर चुके हैं। यह मामला तब और बढ़ गया जब प्रदेश कांग्रेस के कार्यकारी अध्यक्ष जीतू पटवारी पर दिग्विजय सिंह और कमलनाथ को लक्ष्य करते हुए नारा सामने आया कि ना राजा ना व्यापारी, अब की बार जीतू पटवारी। हालांकि जीतू पटवारी ने इस नारे का जबरदस्त खंडन करते हुए इस पोस्टर को उनके खिलाफ विरोधियों की साजिश बताया है। कांग्रेस की अंदरूनी गुटबंदी सोशल मीडिया से लेकर सड़क तक दिखाई दे रही है। कांग्रेस में चल रही गुटबाजी के बीच बीजेपी लगातार यह दावा कर रही है कि कांग्रेस के कई और विधायक भी अभी बीजेपी में शामिल हो सकते हैं। जब कांग्रेस की सरकार थी तो कमलनाथ और ज्योतिरादित्य सिंधिया की लड़ाई खूब देखने को मिली। परिणाम यह हुआ कि कमलनाथ की सरकार गिर गई। सिंधिया के साथ उनके समर्थक 22 विधायकों ने पार्टी छोड़कर बीजेपी का दामन थाम लिया। सरकार गिरने के बाद यह लगा कि कांग्रेस संभल जाएगी, लेकिन तभी से कांग्रेस टूटने का सिलसिला थमा नहीं। 3 और विधायक विधानसभा सदस्यता से इस्तीफा देकर बीजेपी में शामिल हो चुके हैं। लड़ाई बीजेपी में भी इसी तरह की चल रही है। गुटबाजी बीजेपी में भी खूब दिखाई दे रही है और बीजेपी में लड़ाई संगठन और नेतृत्व को लेकर नहीं बल्कि सिंधिया समर्थकों को लेकर ज़्यादा है। बीजेपी के जो नेता हैं वो इस बात से नाराज़ हैं कि बीजेपी में नए नए आए सिंधिया समर्थकों को ज़्यादा तवज्जो दी जा रही है। बीजेपी के पुराने नेता कांग्रेस को छोड़कर बीजेपी में शामिल हुए नेताओं को टिकट देने और कांग्रेस छोड़कर आए इन नेताओं को महत्व देने को लेकर बीजेपी से यानी कि अपनी ही पार्टी से नाराज चल रहे हैं। अंदर खाने खबरें ऐसी भी आ रही हैं कि पुराने बीजेपी के नेता इन नए नवेले बने बीजेपी नेताओं को हराने के जुगाड़ में लगे हुए हैं। बीजेपी के दिग्गज कैलाश विजयवर्गीय और प्रभात झा पुराने नेताओं को समझा बुझा रहे हैं कि पार्टी हित में आपको काम करना है, काम कीजिए, पार्टी सबका ख्याल रखेगी। बहरहाल कांग्रेस बीजेपी दोनों में ज़बरदस्त लड़ाई चल रही है, अंदरूनी लड़ाई। इसका अंजाम दोनों पार्टियों को भुगतना होगा। इससे पहले दोनों ही पार्टियों को नुकसान उठाना भी पड़ा है, लेकिन ज़्यादा नुकसान कांग्रेस को उठाना पड़ा क्योंकि कांग्रेस की सरकार पहले ही गिर चुकी है। हालांकि कांग्रेस को उम्मीद है कि विधानसभा उपचुनाव में जीतकर फिर से वो राज्य में सत्ता हासिल करेगी, वापसी करेगी, लेकिन जिस तरह से कांग्रेस के भीतर मतभेद हैं उससे ये संभव नहीं दिख रहा। वैसे अंतिम फैसला तो मध्य प्रदेश की जनता को ही करना है। जनता ही ये तय करेगी कि मध्य प्रदेश में शिवराज रहेंगे या फिर से कमलनाथ की वापसी होगी।